तो आज का प्रश्न है फिल्म आदि पुरुष के द्वारा श्री राम पर भद्दा मजाक। देखिए, सदियों से राम के ऊपर रामलीला, कृष्ण के ऊपर कृष्ण लीला का रंगमंच होते चला आ रहा है। लोग बड़े प्रेम से, बड़ी तन्मयता से इसे देखते थे, आज भी देख रहे हैं। लेकिन ये आदि पुरुष के जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, ये कुछ अलग करना चाहते थे। तो ये अलग करना चाहते थे तो अच्छा कुछ करते। आपने तो एकदम गंदगी फैला दिया, आपने तो एकदम मारा कचड़ा कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं है, जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान ही राजा बनकर बैठ जाता है। जहां प्रकाश नहीं है वहां अंधकार ही राजा बनकर के बैठ जाता है। जहां सत्य नहीं है वहां असत्य ही राजा बनकर के बैठ जाता है। जहां धर्म नहीं है वहां ढोंग ही, कर्मकांड ही धर्म का राजा बनकर के बैठ जाता है। तो यही संसार में चल रहा है, इसमें ज्यादा अचरज की बात नहीं है। तो राम की वास्तविकता अगर कोई नहीं जानेगा तो वो राम के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी कहानियां तो गढ़ ही लेगा। अपने हिसाब से वो जो जान पाएगा, समझ पाएगा, कुछ ना कुछ कहानी तो गढ़ेगा ही, और वही समाज में चल रहा है। तो राम की वास्तविकता आखिर क्या है? तो देखिए, मैं इसको बहुत थोड़े में आपको बता रहा हूं, क्योंकि राम नाम गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी। राम नाम की जो गति है वो अकथनीय है, कोई कह ही नहीं सकता, और समझने में सुखद है, लेकिन कोई कह नहीं सकता। राम नाम गति अकथ कहानी, समझत सुखद न परति बखानी। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़े में कह रहा हूं। रामायण के अंदर जब सीता जी को रावण हर के लेके चला गया तो भगवान राम पत्तों से, पेड़ों से, टहनियों से सीता का पता पूछ रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से पूछी कि ये राजकुमार राम नहीं हो सकता, और अगर ये राम है तो ये पत्तों से, टहनियों से, पेड़ों से सीता का पता पूछ रहे हैं, ये तो राम हो ही नहीं सकते। तो राम कौन है? तब शंकर जी पार्वती जी को समझाते हुए बोले कि बिनु पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। राम जो है बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन वो विविध विविध तरीके का कर्म करता है। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। उसके पास मुंह नहीं है, लेकिन वो सारे रसों का स्वाद लेता है। उसके पास जबान नहीं है, लेकिन बहुत बोलता है। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। और तन बिनु परस, नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु वसस विशेषा। उसके पास तो शरीर है ही नहीं, तन है ही नहीं, लेकिन वो सबको स्पर्श करता है और विशेष रूप से सबके हृदय में रहता है। तो राम जो है निर्गुण है, निराकार है। आपके हृदय में जो आत्मा है वही राम है, जिसके बल पर आपका श्वास चल रहा है। राम कोई शरीर नहीं है। लेकिन जब आप वास्तविकता जानेंगे तब समझ पाएंगे। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, वाल्मीकि जी ऐसे अनेकों साधारण पुरुष राम नाम के सहारे महापुरुष हो गए, परम गति को प्राप्त कर गए। क्योंकि राम कोई शरीरधारी नहीं है, ये आपका आत्मा जो परमात्मा का प्रतिनिधि कर रहा है, आपके हृदय में बैठा हुआ है, वही राम है। तो जहां सत्य नहीं रहता है वहां असत्य ही राजा बनकर के बैठ जाता है। जहां ज्ञान नहीं है वहां अज्ञान ही राजा बनकर के बैठ जाता है। जो राम की सच्चाई नहीं जानेगा वह अपने हिसाब से ऐसे ही ऊट पटांग कहानियां गढ़ लेगा, और फिर उसका वीडियो भी बनाएगा और उसका प्रचार प्रसार भी करेगा। लोगों को ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। तो आप लोग से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि आप रामायण का अध्ययन करें,
खास करके रामचरितमानस का जो उत्तरकांड है उसका आप अध्ययन करें। राम के बारे में आपकी जो भी संशय है सब दूर हो जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सदविचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देवें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।